नमस्कार। अभी हम बेगूसराय के चौराही के शेखा टोला में मौजूद है और यहाँ पे मानवता को शर्मसार करने वाली, दिल दहला देने वाली एक बेरहम घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 19 वर्ष की एक लड़की का बहुत बेरहमी से उसके ससुराल वालों के द्वारा खात्मा कर दिया गया है। उसका सपना था कि हम बिहार को सुधारें, इसके लिए वो पुलिस प्रशासन की तैयारी कर रही थी। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे के जान को बचाने की जगह एक ऐसा समय आया जिसमें वो अपने जान को नहीं बचा पाई। उसके आखिरी पल में उसके साथ उतना अत्याचार हुआ है जिसका वर्णन करना, जिसका व्याख्या करना हमारे लिए संभव नहीं है। जब हमने परिजनों से ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की तो दबे जुबानों में उनके द्वारा कहा गया कि उसके साथ आखिरी वक्त में गलत काम किया गया है। गलत काम यानी आप समझ सकते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लड़की के सास के जो भाई थे उसको बुलाया गया, लड़की को दारू शराब पिलाया गया, जबरदस्ती उसके वस्त्र को उतारा गया, उसके बाद उसके साथ गंदा घिनौना काम किया और आखिरकार उस लड़की को समाप्त करके एक नदी में ले जाकर के फेंक दिया गया है। आप सोचिए, जो लड़की बिहार पुलिस प्रशासन को ज्वाइन करके सारे लोगों की रक्षा के लिए ये काम करना चाहती थी, आखिरी वक्त में वो अपनी रक्षा नहीं कर पाई। अभी हम उन्हीं के घर परिवार में मौजूद है। यहाँ पे मौजूद सारे लोगों की स्थिति काफ़ी खराब है। सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिल सके ताकि आगे चल के किसी और की बेटी के साथ इस तरह की कोई हरकत ना हो पाए। दबे जुबान में इनकी मां का कहना था कि आप इनके घर को देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी गरीब परिवार के लोग हैं, ये इनका घर है। आप देख सकते हैं टाट का फूस का मकान है। किसी तरह ये लोग अपने जीवन को यापन करते थे। 5-5 बेटियां हैं, यानी कि जो लड़की समाप्त हो गई वो 5 बहन थी और ये सबसे छोटी लड़की थी। सपना था पुलिस प्रशासन ज्वाइन करना, लेकिन आज ना तो अपने इज्जत को बचा पाई, ना अपनी ज़िंदगी को बचा पाई और छोड़ गई है अपने पीछे रोते तड़पता हुआ अपना पूरा परिवार, अपना ये पूरा समाज। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास और इन्हीं से दिलवाते हैं सारी जानकारी कि क्या हुआ था घटना। देखिए, हमारे साथ अभी उस मरहूम मृतिका की भाभी मौजूद है। थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और आपको दिलवाने की कोशिश करते हैं वो जानकारी कि आखिर क्या लगता है परिवार वालों की कि आखिर क्यों उस लड़की को समाप्त किया गया। क्या कारण है दीदी? क्या आपको लगता है कि क्यों आपकी जो ननद थी उसको समाप्त करने के पीछे क्या कारण है? सर वही दहेज का प्रजाति था, उसके बाद उसको टॉर्चर बहुत ज़्यादा ही किया जाता था, परिवार नहीं अच्छा मिला। आपके जो ननद थी उसको बहुत टॉर्चर किया जाता किस कारण से टॉर्चर किया जाता वही था? मतलब घरेलू भी उसको टॉर्चर किया जाता था। 19 साल की लड़की तो उसको 30 साल बड़ा दिमाग तो नहीं है ना आएगा सर। मतलब 20 साल की थी, महज ज़्यादा एज भी नहीं था सर, इसीलिए उसको टॉर्चर घरेलू कारण के कारण भी टॉर्चर किया जाता है और दहेज के लिए भी उसको टॉर्चर आप किया लोगों जाता से पैसे वगैरह मांगे जाते थे? हाँ जी सर। उसके बाद मतलब ये है कि मतलब वो पढ़ना चाहती थी आगे, लेकिन उनको पढ़ाई पुलिस में बनना चाहती जी थी। सर, पढ़ाई में रोक लगाया दिया जाता था। एग्जाम देने के लिए तुम नहीं जाओगी घर ऐसा से। बोला जाता था घर परिवार के जी द्वारा। सर, परिवार ही मतलब उसको परिवार जो था एक रत्ती भी अच्छा नहीं मिला हम लोग के लिए। 5 ननद थे तो आप इसका हाल तो देख ही रहे हैं सर, क्या है हम लोग काफी के गरीब पास। परिवार के लोग हैं आप लोग। जिस दिन लड़की समाप्त हुई उसके 2 दिन के बाद उसका पुलिस का एग्जाम था, बिहार पुलिस जी का। सर, आज ही एग्जाम था उसका जी बिहार पुलिस सर, का और आज से 2 दिन पहले लड़की समाप्त हो समाप्त गई। हो गई है सर। अच्छा, क्या लगता है उनको समाप्त करने के पहले उनके साथ कुछ गलत काम भी किया गया जी है? सर, आप देख रहे हैं इसका हालत क्या है, कपड़ा भी उनके पूरे उसका वस्त्र शरीर को पर। उतार दिया गया था जी सर। और ये करने वाले कोई और नहीं, उनके सास के जो भाई हैं, हाँ मामा जो लगेंगे, उन्होंने ऐसी हरकत हाँ। की है। जी सर, क्या चाहते हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो भी अपराधी है सर इसके पीछे? यही आपसे गुजारिश है कि हम लोग को न्याय मिले ताकि बात दूसरे के साथ ना हो। जो भी मुजरिम है इसमें उसको कड़ी से कड़ी कड़ी सज़ा मिले। सजा मिले। देखिए, यहाँ पे और भी कुछ गाँव समाज के लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर उपेंद्र यादव हुआ। उपेंद्र हमारे घर इसी के बगल में है। जी। ये शिक्षक हैं सर जी, सचदेव साहू। उन्हीं की छोटी लड़की थी। हम सारे लोग उनके शादी में शकीर थे और बड़ी धूमधाम से बेचारा अंतिम लड़की, 5 लड़की में एक अंतिम लड़की थी। बहुत धूमधाम से जो होता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो किए। वो लोग भी उस समय खुश ही थे, ऐसी बात नहीं है कि दुखी थे। बाद में हम लोगों को पता चला कि वो लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं और ज़्यादा डिमांड जी, बाद में डिमांड कर रहे जो हैं। किया गया उसके बाद हाँ, और मांग रहे थे। और एक 3-4 माह के बाद ये लक्ष्मी जो थी 3-4 माह तक खुशी वहाँ रही। लेकिन ये पढ़ने की जिज्ञासु थी। वास्तव में ये बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी कि ताकि मैं जाकर अपने समाज का और अपने सबसे बड़ी महिला जाति का नाम ऊपर करूं। ये पढ़ने में शुरू से ही इसी प्रवृत्ति की रही और बड़ा ही मृतभाषी थी। वह बोलती बहुत कम थी। एकाएक जब ये लोग वहाँ गए तो उसके बाद हम लोगों को भी पता चला कि नहीं, उसको मारकर कहीं फेंक दिया गया है। तो हम लोग भी वहाँ गए
प्रयास किए, प्रशासन के सहयोग से वहाँ जाया गया रात में ही, लेकिन उसके बाद उस समय गांव में गए तो उनका घर बंद था, कोई नहीं थे। लेकिन कुछ लोग दबी जुबान कुछ बोलना चाह रहे थे, उसी में से कुछ बच्चे से हम लोग पूछे तो कहा कि हाँ मार दिया गया है। और मारने में कुछ लोग बताए, जब दूरी गए तो कुछ लोग बताए कि नहीं, उनका सास और एक उनकी सास का भाई है, उनका सबसे योगदान है, लेकिन ननद के द्वारा भी उनको टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। 8 बजे पता चलता है कि नहीं, लड़की को मारकर फेंक दिया गया, वह लाश कहीं ना कहीं पता चला है लोगों को। तब फिर हम गए तो वहीं के बगल में सीमा गांव है, जिला पुनर्वास के बगल में ही सीमा गांव है। जब वहां गए लोग, हम लोग गए तो उसके बाद वहां कुछ ग्रामीण बताए, दबे जुबान उनसे डरता है, अब पता नहीं। उसके बाद वह ले गए, ले जाने के बाद वहीं पर एक बबुरबन्नी है, उसी बबुरबन्नी में नाव के द्वारा, ग्रामीण ही लोग वहाँ सहयोग के नाव के द्वारा मेरे एक आदमी गया, उसके बाद उनके बॉडी को कलेक्ट किया गया। उसके बाद प्रशासन ने सबको देखा था सर? जी, सबको देखा। सबकी क्या स्थिति थी? उनके सबकी कपड़ों को उतार दिया गया जी, कपड़े भी उतरा हुआ था, बहुत अद्र वस्त्र भी फटा था, अद्र नग्न जी। और उसके बाद उसके बॉडी पर बहुत सारी चोटों की निशान थी। यहाँ ये लग रहा था कि फूटा हुआ है ये, और आंख भी लगभग, मतलब उनको समाप्त करने से पहले बहुत प्रताड़ित करके पीटा गया, उसके साथ गंदा घिनौना काम किया गया, उसके बाद उसको हाँ, ये भी चिल्ला, कुछ हल्का आवाज भी आ रही थी, बगल वाले लोगों ने बताया। लेकिन उनको बंद कमरे में जो भी किया हो, बंद कमरे में किया गया। ये वहाँ के लोग दबे जुबान बोल रहे थे जी, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे थे, जब दबे जुबान बोल रहे थे। और उसके बाद कहा गया कि कोई रिक्शा था, उसी रिक्शा से इनको मतलब लोड कर सब, यानी मृत तो थी ही वह, लेकिन उसको ऐसे ले गई चादर उधर उड़ाकर कि पता चले कि ये बीमार है। और उसके बाद रिक्शा वाले ने भी बताया कि कुछ दूर जाने के बाद हमें मोटरसाइकिल से यहाँ पर इनको फेंका गया। ये वहाँ के लोग बोल रहे थे कि हम लोग देखे, बाद में जब पता चला कि नहीं उन्हीं के लोग हैं, तब आप लोग आए हैं तो यही लाश होगा, यहीं पर बॉडी मिलेगा। तब जाके हम लोगों ने खोजा। देखिए, अगर वो बीमार थी और उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था तो फिर आखिर उसके शरीर के वस्त्र कैसे खुले? जब उसका शव प्राप्त हुआ तो वो अर्धनग्न अवस्था में थी, उसके शरीर पे वस्त्र मौजूद नहीं थे, शरीर पे कई जगहों पे जख्म के निशान मौजूद थे, नाक फूटा हुआ था। ये सब सारी बातें जब लोग देखते हैं तो उनके मन में एक सवाल जनरेट होता है कि अगर किसी का तबीयत खराब था तो फिर ये सब निशान कैसे आए शरीर पे, शरीर से कपड़े कैसे खुले? दबी जुबान में आसपास वाले ये बता रहे थे कि उनके साथ गंदा काम किया गया, और किया गया है उनके सास के भाई के द्वारा, जो रिश्ते में उनके मामा लगते हैं। आप सोचिए, आज लोग किसके ऊपर भरोसा करें? आप सोच सकते हैं एक लड़की को उनके घर में उनके ससुराल वालों के द्वारा इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है।